वो एक्सिस बैंक का सर्वर का टेक्निकल फॉल्ट है। और टेक्निकल फॉल्ट के लिए मैं क्यों अपना 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ बैंक को? मैं नहीं दूंगा ना। तो हम तो चेक नहीं करेंगे ना, हम क्यों चेक करेंगे बैंक स्टेटमेंट? मेरा जिम्मेवारी है क्या मैं बैंक स्टेटमेंट हर दिन चेक करता रहूँगा? मैं क्यों भाई परेशान हूँ? मेरे को परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा है कि 1000 रुपये आप प्लीज़ दे दो, ये बैंक का ही गलती है, हम लोग मान रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये आप दे दो। 1000 रुपये से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका बोलने का यही मतलब है। तो मैंने बोला कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूँगा, वो 1000 रुपये जो है चार्जेस आप पहले हटा दो। तो मैंने 3 तारीख को ही, उस दिन ही मैंने एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मैंने चेक करा। जब मैंने वो स्टेटमेंट चेक करा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी 1000 रुपये चार्जेस लगा दिए लोग। हम बोला भाई क्यों? मैंने पेमेंट कर दिया 12 तारीख, फरवरी का 12 तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया, तुमने फरवरी का 24 तारीख को पेमेंट हमको रिजेक्ट कर दिया और अभी बोल रहे कि लेट फीस लग गया, हम नहीं देंगे पेमेंट। और क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मैंने पेमेंट कर भी दिया, मेरे पास 1000 रुपये है भी, अगर मैंने पेमेंट कर भी दिया तो ये किसी और के साथ करेगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए अगर इस तरीके का हरकत आपके साथ होता है। तो ये वीडियो उन सब महापुरुष के लिए जिसके पास कोई लोन चल रहा है, जिसका कोई क्रेडिट कार्ड है। एक सलाह ज़रूर दूंगा कि आप अगर आपके पास सेम चीज़ होता है जो मेरे साथ हुआ तो आप पेमेंट मत करना। आपको बिल्कुल वही चीज़ करना है जो मैंने किया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, आप जानते ही हैं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप मैनुअली करते हो। तो जब मैनुअली पेमेंट करते हो उसका एक बिलिंग साइकिल होता है और हमको अगला 20 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मैं 2013 से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022 जो बिलिंग साइकिल में जो बिल जनरेट हुआ था, 12 फरवरी को बिल जनरेट हुआ और मैं उसी दिन पेमेंट कर दिया था। और मैं हमेशा यूपीआई करता हूँ। यूपीआई एक गवर्नमेंट मेथड है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, इसको कोई बैंक डिनाई नहीं कर सकता है। तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता हूँ। यूपीआई के लिए बहुत सारे ऐप्स आता है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, बहुत सारे ऐप्स आता है। आप कोई भी एक पेमेंट मेथड यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। पिछला 2-3 साल से मैं वैसे ही करता हूँ। तो मैं दूसरा बैंक से पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो उससे कुछ मैटर नहीं करता है, आप जानते ही होंगे। प्रॉब्लम हुआ क्या, मैं जब 12 तारीख को पेमेंट कर दिया था, वो 24 तारीख वो वाला पेमेंट लौट के आ गया। इन जनरल हम लोग काम पे बिजी रहते हैं, हमको एज अ कस्टमर आई शुड नॉट गो एंड चेक माई बैंक स्टेटमेंट एवरी डे कि वो पेमेंट रिटर्न आया कि नहीं आया। ऐसे तो ऐसा कभी हुआ भी नहीं था कि पेमेंट रिटर्न आ जाता है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं था, वो भी 12 दिन के बाद। अब समझो बात को, अगर गूगल पे के थ्रू पेमेंट कोई फेल होता है तो वो 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर वो आपको पेमेंट रिटर्न आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप गूगल पे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पेमेंट वो सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा, वो पेंडिंग में दिखाएगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है तब एक ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो जाता है, 2 ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है। अगर आपने कभी गूगल पे के थ्रू पेमेंट किया है तो आपको पता ही होगा कि 2 ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है, एक तो ट्रांजैक्शन आईडी और एक तो बोलता है यूपीआई आईडी। तो ये 2 आईडी जनरेट हो जाता है। तो वो आईडी वगैरह सब कुछ जनरेट हो गया, मीनिंग अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। अपने पेमेंट हो गया, आपका बैंक से पैसा कट गया, मेरा बैंक से पैसा कट गया, मतलब वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है। अभी एक्सिस बैंक का कुछ सर्वर का इशू की वजह से वो पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं हुआ, उन लोगों का गलती है। एक्सिस बैंक का कुछ सर्वर का इशू की वजह से उन लोगों का पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं हुआ। वो 24 तारीख वो वापस आ गया मेरा बैंक में, जो कि मैंने नोटिस नहीं किया था क्योंकि एसएमएस नहीं आया था और बैंक स्टेटमेंट हमको चेक करना था। तो हम तो चेक नहीं करेंगे ना, हम क्यों चेक करेंगे बैंक स्टेटमेंट? मेरा जिम्मेवारी है क्या मैं बैंक स्टेटमेंट हर दिन चेक करता रहूँगा? ये एक्सिस बैंक का गलती है, राइट। तो उस 3 तारीख को, जो 2 तारीख तक मेरा टाइम था, 12 तारीख से 2 तारीख तक 20 दिन का जो टाइम होता है, मार्च 2 तारीख को मेरा लास्ट ड्यू डेट होता है। और मैं तो आराम से बैठा हूँ कि हाँ एवरीथिंग इज पेड, आई मीन एक्सिस बैंक को तो पेमेंट मैंने कर दिया, मैं क्यों भाई परेशान हूँ? मेरे को परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो 2 तारीख को बिल ड्यू डेट के बाद 3 तारीख को मेरे पास कॉल आया कि आपका पेमेंट ड्यू है, आप कब तक पेमेंट कर रहे हो? मतलब व्हाट डू मीन बाय पेमेंट ड्यू है? मैंने पेमेंट किया था 12 तारीख को, जब पेमेंट मेरा जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसी दिन मैंने पेमेंट कर दिया था। और मेरे पास प्रूफ भी है, मैं दिखाऊंगा, अभी आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो कि मैंने 12th को किया था और वो पेमेंट रिजेक्ट होकर 24 तारीख को मेरा बैंक में घुस गया था, जो कि मैंने नोटिस नहीं किया था। 3 तारीख को फ़ोन आता है और 3 तारीख मैंने फिर से बैंक स्टेटमेंट चेक करने के बाद मैं देखता हूँ कि 24 तारीख को पेमेंट वापस आ गया।
तो उसके लिए उन लोगों ने एक पेमेंट का लेट फीस अमाउंट चार्ज किया जो कि 1000 रुपीज़, और 1000 रुपीज़ भाई मेरे लिए मायना रखता है, आपके लिए और दूसरा किसी के लिए नहीं रखता होगा, मेरे लिए मायना रखता है, मेरे लिए थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। 1000 रुपीज़ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। 1000 रुपीज़ से 50 गरीब भूखा, मतलब 50 गरीब को हम एक टाइम को लंच का बंदोबस्त कर सकता है कि नहीं। तो जो भी है, ऐसा बहुत सारा कैंटीन है कोलकाता में जहाँ से हम लोग 20 रुपये 30 रुपये में खाना मिलता है, एक टाइम का खाना। तो जो भी है वो सब छोड़ो। तो 1000 रुपये का जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं कस्टमर सर्विस को कॉल करने की कोशिश किया, वो लोग कॉल उठाया, बोला कि आप एक मेल कर दो। उन लोग का कस्टमर सर्विस बहुत सही है, मतलब रिस्पॉन्स करता है, ऐसा नहीं कि दूसरा बैंक की तरफ। बहुत समय तो प्राइवेट बैंक है तो कस्टमर सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। रिजेक्शन का जो इश्यूज़ है वो एक्सिस बैंक का सर्वर का टेक्निकल फॉल्ट है, और टेक्निकल फॉल्ट के लिए मैं क्यों अपना 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ बैंक को, मैं नहीं दूंगा ना, राइट। तो यही हुआ था वो कांड। 1000 रुपये, 1000 समथिंग, 1100 रुपये समथिंग एक्स्ट्रा मांग रहा था कि वो लेट चार्जेस फीस, क्योंकि मैंने 2 तारीख मार्च का 2 तारीख क्रॉस कर चुका है, उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला इसलिए। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन पे समझाने का कोशिश किया बहुत, तो समझाने के बाद वो लोग समझा नहीं, बोले कि पेमेंट तो नहीं आया, तो आपको लेट पेमेंट फीस अगर वाइव ऑफ करना है, उसको आपका हटाना है तो आपको ईमेल करना पड़ेगा, जो कि मैंने ईमेल किया। जो स्टेप उन्होंने बताया मैंने सब कुछ किया था, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो हाँ, तो स्टार्टिंग में 1 महीना तक उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था पेमेंट, उन लोग का कोई गलती है। तो 1 महीना 15-20 दिन के बाद वो लोग कोई फ्रॉड नंबर से कॉल करने लगा, कोई फ्रॉड नंबर तो लाल करके आ रहा था, और मेरा फ़ोन में ऑटोमेटिक रिजेक्शन है, तो अगर कोई या कोई फ्रॉड नंबर से कॉल आएगा तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है, वो कॉल रिजेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। और कुछ नंबर से वो कॉल एक्चुअली एक्सेप्ट हुआ था, और वो लोग गुजरात से कॉल कर रहा था, हिंदी में बात कर रहा था। मैंने बोला भाई अगर हमको समझाना है, मैंने मेल किया, नोडल ऑफिस में मेल किया, मैं कंज्यूमर फोरम में भी मैंने कंप्लेन किया, नेशनल कंज्यूमर फोरम का डॉकेट नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, दिस इज़ द डॉकेट नंबर। मैंने कंप्लेन किया था, कंप्लेन करने के बाद वो लोग भी बोल रहे हैं कि कंज्यूमर फोरम से बोला कि वो लोग देख लेगा, लेकिन वो लोग एक्चुअली बैंक को कांटेक्ट करते हैं। जब मैं कोई बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन करता हूँ ना, बैंक या कोई भी कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन करता हूँ, वो लोग उस कंपनी को कांटेक्ट करता है, और वो कंपनी हमको मेल भेजता है, बोला कि आपका ये पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल्ड ट्रांजैक्शन था। मैंने बोला भाई ये फेल्ड नहीं है, ये सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है। अगर आपको समझना है तो आप आके आराम से बात करिए, आके मेरे से आराम से बात करिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी दिखाने के लिए राज़ी हूँ, सब कुछ दिखाने के लिए राज़ी हूँ। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपका ड्यू डेट के बाद वो लोग एक लेट पेमेंट फीस 1000-2000 का कोई चार्जेस लगाता है, तो आपको वो पेमेंट नहीं करना है, पूरा पेमेंट स्टॉप कर देना है जब तक वो लोग आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करें। मेरे साथ वो लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, वो लोग थर्ड पार्टी कोई गुंडे को कॉल नंबर दे दिया, मेरा नंबर, कोई गुंडे लोग कॉल करता है, जो कलेक्शन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट, कोई कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो गुंडे होता है सब, मतलब ओवर द फोन वो लोग गालियाँ देता है और कुछ नहीं करता है। तो वो लोग गालियाँ देता है, मैं फ़ोन काट देता हूँ, वो गालियाँ देता है, मैं फ़ोन काट देता हूँ। जितने बार गालियाँ दिया मैंने उतना बार फ़ोन काट दिया। मतलब तमीज़ से बात करो मेरे से, अगर तमीज़ से बात करना है तभी हम बात करेंगे, तमीज़ से नहीं बात करना तो हम नहीं बात करेंगे, समझ रहे हैं मेरा बात। तो मैंने ऐसा बोल दिए, तो वो लोग तो कुछ समझेगा नहीं, उन लोग के पास हिस्ट्री है, मैं पेमेंट इस डेट तक मिला, जनवरी का पेमेंट मिला, फरवरी का पेमेंट नहीं मिला, तो पेमेंट चाहिए, तब चाहिए तो मैं पेमेंट देने के लिए राज़ी हूँ, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है आपके लिए, लेकिन आपको पेमेंट लेना पड़ेगा। आप रिजेक्ट क्यों किया पेमेंट? सबसे पहला बात, अगर रिजेक्ट हो भी गया आप मान क्यों नहीं रहे हो? बाद में 45 या 40 डेज के बाद ऐसा कुछ रिसेंटली, मतलब 2 दिन पहले, आज का डेट कौन सा है? आज का डेट है 24/4/2022। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करते करते शायद 1 दिन और लग जाएगा, वो हमको नहीं पता, शायद हम रात को भी कर देंगे, 24 या 25 के अंदर मैं कर दूंगा। लेकिन आज का जो डेट है 24/4/2022, ठीक है। 4 दिन पहले का एक कॉल कोलकाता से कॉल आया था, कोलकाता से कॉल आया, जो कि बंगला में बात किए मेरे से, आराम से मैंने बात की उनसे, उनको समझाया। वो एक लेडी मेरे को कॉल किया, लेडी बोल रहे कि आप गूगल पे से पेमेंट क्यों किया था? गूगल पे से पेमेंट तो फेल हो जाता है ना, फेल हो जाता है। मैं पिछला 3 साल से मैं गूगल पे से ही पेमेंट कर रहा हूँ। बोला प्रूफ कर सकते हो? मैंने बोला हाँ प्रूफ कर सकते हैं। अब मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए, व्हाट्सअप में। मैंने व्हाट्सअप नंबर पे उसको स्क्रीनशॉट दिया कि
देखो मैं लास्ट 4-5 ट्रांजैक्शन गूगल पे से किया, वो सक्सेसफुल रहा और पेमेंट आपको मिला कि नहीं मिला। फिर वो उसने कॉल बैक नहीं किया मेरे को, उसने किसी और बंदे को फ़ोन पकड़ के मेरे को फ़ोन कराया, फ़ोन करके बोला कि भाई हाँ समझ रहा है कि आपका आपने पेमेंट किया था, सक्सेसफुल सब कुछ हुआ था, लेकिन बैंक का कुछ इश्यूज़ के वजह से ये पेमेंट आपको रिजेक्शन हुआ था, तो आप एक काम करिए, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, आपको तो अभी पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने बोला क्यों कुछ नहीं कर सकता है, हम कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो 1000 रुपये जो है एक्स्ट्रा चार्जेस, उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा है कि 1000 रुपये आप प्लीज़ दे दो, ये बैंक का ही गलती है, हम लोग मान रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये आप दे दो, 1000 रुपये से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका बोलने का यही मतलब है। तो मैंने बोला कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूँगा, वो 1000 रुपये जो है चार्जेस आप पहले हटा दो। हो सकता है कि मैं 1000 रुपये पेमेंट कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, ठीक है, टाइम अभी भी है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने पेमेंट कर दिया, इस तरीके का हरकतें वो लोग करते रहेंगे। हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करता है, लेट पेमेंट फीस लेने के चक्कर में, क्योंकि उन लोग का एक इनकम होता है, एक्स्ट्रा इनकम होता है। ऐसे तो वो लोग बहुत सारा इंटरेस्ट लेता ही है, चार्जेस लगाता है, उसके साथ इस टाइप का हरकत है, जैसे कि पेमेंट रिजेक्ट कर देना, फिर कस्टमर अगर ख्याल किया तो ठीक है, अगर कस्टमर ख्याल नहीं किया तो टाइम टू टाइम, मतलब एक ड्यू डेट के बाद वो लोग चार्जेस लगा के आपको बोलेगा भाई देखो आपने पेमेंट नहीं किया था, आपका पेमेंट नहीं आया था, तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। तो इस तरीके का हरकत बंद करने के लिए मैं पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मैंने पेमेंट कर भी दिया, मेरे पास 1000 रुपये है भी, अगर मैंने पेमेंट कर भी दिया तो ये किसी और के साथ करेगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, अगर इस तरीके का हरकत आपके साथ होता है तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि इस तरीके का हरकत आपके साथ होता है, तो आप हर एक महीना स्टेटमेंट चेक करो फिर पेमेंट करो। मैं स्टेटमेंट चेक किया था तभी हमको पता चला कि 1000 रुपये का चार्जेस लगाया। जब मेरे पास मार्च का 3 तारीख को मेरे पास कॉल आया था, उस टाइम भी मैंने सोचा नहीं था कि भी चार्जेस लगा दिए होंगे ये लोग। जब मैंने स्टेटमेंट चेक किया बैंक का, तब देखा हाँ पेमेंट तो आ गया, तो मैंने सोचा कि ठीक है पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार पेमेंट करने के पहले एक बार देखता हूँ कि ये लोग कोई चार्जेस वार्जेस तो नहीं लगाया। तो मैंने 3 तारीख को ही, उस दिन ही मैंने एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैंने चेक करा। जब मैंने वो स्टेटमेंट चेक करा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी 1000 रुपये चार्जेस लगा दिए लोग। हम बोला भाई क्यों, मैंने पेमेंट कर दिया 12 तारीख, फरवरी का 12 तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया, तुमने फरवरी का 24 तारीख को पेमेंट हमको रिजेक्ट कर दिया और अभी बोल रहे कि लेट फीस लग गया, हम नहीं देंगे पेमेंट। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़, इस तरीके का हरकत आपके साथ भी होता है, पेमेंट मत करो। अगर पेमेंट कर देते हो उन लोग को एक मतलब चांस मिल जाएगा कि इस तरीके का हरकत वो एक जन छोड़ के मतलब करते रहेंगे सबके साथ। शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ मेरा फीलिंग्स, तो आप प्लीज़ स्टेटमेंट चेक करिए, पहला बात। और दूसरा बात, अगर आपका सैलरी 12,000, 15,000, 20,000 नया जॉब आप करते हो, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल गया, आपके साथ होता है तो 1000 रुपये आपके लिए मैटर करेगा। अगर 1 महीना दे दिया तो फिर 2-3 महीना बाद, 4 महीना बाद फिर से ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक प्रोटेस्ट के रूप में मैं ये पेमेंट नहीं करूँगा जब तक ये लोग मेरा चार्जेस नहीं हटाएगा। मैं अपना जो खर्च किए पेमेंट क्रेडिट कार्ड में, वो खर्च का जो पेमेंट है वो मैं देने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन अगर वो भी मैंने दे दिया, वो लोग को बोलने का एक चांस मिल जाएगा कि भाई तुमने वो पेमेंट किया, बाकी का पेमेंट तुमने नहीं किया, जो बाकी जितना भी है चार्जेस, उस चार्जेस के ऊपर और एक चार्जेस लगा के, इंटरेस्ट लगा के वो लोग अगला महीना फिर मेरे को बिल भेजेगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगा और ये पेमेंट मैं नहीं करूंगा। मैंने कंज्यूमर फोरम तक गया, अगर ये 1000 रुपये रुकने के लिए मेरे को 1 लाख रुपये भी खर्चा करना पड़े ना कोर्ट में, मैं करूंगा, लेकिन मैं ये 1000 रुपये मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आज 1000 रुपये दे दिया तो इस तरीके का हरकत वो सबके साथ करेगा। इंडिया में कितना लोग का क्रेडिट कार्ड होगा, 1-1.5 लाख 2 लाख का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, तो वो लोग सबके साथ करेगा। उससे भी ज़्यादा होगा, मैंने तो कम बोल दिया, उससे भी ज़्यादा ही होगा, तो सबके साथ कर सकता है। तो इसलिए मैंने प्रोटेस्ट का रूप में ये मैं पेमेंट नहीं करूँगा। और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, जिसके पास आपको लगता है कि इसके भाई के पास क्रेडिट कार्ड है, इस बहन के पास क्रेडिट कार्ड है और ये अंकल के पास क्रेडिट कार्ड है, उनको भी ये अलर्ट जारी रहे। फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर कर दो मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको सबको। मेरे साथ होता है, मेरे साथ जो हुआ मैं वो तो झेल लूँगा, लेकिन आपके साथ होना नहीं चाहिए ये। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस टाइप का वीडियो भी हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं बैठ के बना रहा हूँ इसलिए। और इसमें कोई एडिटिंग नहीं रहेगा, खाली स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको दिखाने के लिए एडिटिंग करूँगा, ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं दे दूँगा वीडियो, आप देख लेना, शेयर कर देना सबके साथ,
ताकि अलर्ट एक अलर्ट मैसेज है, दिस इज़ नॉट अ वीडियो, दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल, दिस इज़ नॉट अ एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियो, दिस इज़ जस्ट अ अलर्ट दैट आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद दिस चैनल. आई हैव अनदर चैनल फॉर व्लॉगिंग, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद दैट, बट ये मतलब बैंक रिलेटेड है. मैं ऑलरेडी 2 बैंक का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो हमको लगता है कि इसमें ये वीडियो डालना थोड़ा मतलब मेक सम सेंस. तो अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ शेयर करो. यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, फेसबुक व्हाट्सएप में वीडियो शेयर कर दो सबके साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू गाइज हैव अ वंडरफुल डे एंड टेक केयर.